मिशन से आया हुआ सत्य आचार्य श्यामात्मा चैतन्य महाराज जी, विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि के विषय वस्तु पर विचार करने के लिए महाराज जी से अनुरोध किया जा रहा। समय 11:45 तक। जय मां। जय मां। जय मां। हरिओम। 3 बार ओम सहना भवतु। एकमात्र प्रयोजन है कि हम स्वयं को जाने, स्वरूप को जाने और जो हमारी मूल इच्छा है परमानंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति वो पूरी हो। लेकिन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हम हमारी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ पाए, उसका निरूपण काफी शास्त्रों में, काफी अलग अलग ग्रंथों में, वेद में महापुरुषों ने किया है और वैसा ही सुंदर निरूपण ये विवेक चूड़ामणि के ग्रंथ में किया है, जिसमें हमने देखा कि मनुष्य जन्म और एक मानसिक रूप से स्वस्थ मन हो और फिर आगे अध्यात्म यात्रा में स्वयं का समय और शक्ति का निवेश करना चाहिए और यही उसकी फलश्रुति है और यही एक सही दिशा है, ये हमने देखा। और फिर कल हमने ये भी देखा था कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अधिकारित्व अनिवार्य है, या कहें जीवन के कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिकारित्व अनिवार्य है। अगर अधिकार नहीं है तो हमें जो हमारी इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त नहीं होगी, चाहे धन हो, यश हो, कोई संबंध हो, कोई पोस्ट हो, कोई भी चीज। और अधिकार है तो हमें अवश्य वो प्राप्त होगी। उसमें
समय जो है वो कम ज्यादा अपने प्रारब्ध अनुसार लग सकता है, लेकिन वो अवश्य प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अध्यात्म के एरिया में भी बात करते हैं कि अध्यात्म में प्रवेश, प्रगति और उसका जो ध्येय है वो प्राप्त करने में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा जिस पर डिपेंड करते हैं वो है अधिकार, हमारी क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो बेस्ट गुरु होंगे फिर भी ज्ञान नहीं होता। ओके, जो दृष्टांत दिया था कि अगर हमारे पास जो सीड है, बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जमीन ठीक नहीं है, तो फिर उसमें से पौधा निकलने की संभावना काफी कम या फिर नहीं होगी, है ना। तो जरूरी है कि जो जमीन है वो भी उपजाऊ हो। तो उसमें अधिकार या फिर क्वालिफिकेशन, लायकात बहुत ही आवश्यक है, वो हमारे पक्ष में है। प्रायः जनरली क्या करते हैं कि नहीं ये गुरु ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये भी एक विलक्षणता है हमारी बुद्धि की कि हमें जो भी फॉल्ट दिखते हैं या फिर हम कुकअप माने कि कुछ कल्पना करते हैं वो अन्य में ही करते हैं। स्वयं में देखना, जिसको अंतर अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वो बहुत ही थोड़ा विकट एक है। तो उसका भी हमें एक आवर्तन करके वो भी अंतर अवलोकन भी डेवलप करना आवश्यक है। तो पता चले कि हाँ, फॉल्ट इज इन मी, मुझ में कुछ कमी है जो मुझे दूर करूंगा तो नेचुरली मुझे उसका जो मुझे इच्छित गोल है वो सिद्धि मुझे हो गई। यहां तक कि हाँ, मुझे उसके लिए गुरु भी मिलेंगे। तो ये बात है। और आगे जो श्लोक है मैं उसमें फिर जाऊंगा। अभी जो अधिकार किस प्रकार से, माने कि हमारी लायकात किस प्रकार से अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए बने, उसमें कौन से अंग हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ओके, और वेदांत विचार में, आत्म तत्व के विचार में ये विचार की कैपेसिटी वो अनिवार्य है। तो यहाँ पर उसकी भी एक बात करते हैं। मैं श्लोक का गान करता हूं। अतो विचार कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाध्यतया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। अभी यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं अतः विचारः कर्तव्यः, कि विचार की शक्ति वो बढ़ानी, डेवलप करनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो विचार से ही वो क्लियर हो सकते हैं। यहां तक कि हमारे अंदर कुछ चीज का अज्ञान है वो भी विचार से ही पता चलेगा, और वो भी स्वयं विचार करना पड़ेगा। अन्य कोई हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन हम हेल्प लेने की स्थिति में भी होनी चाहिए। वरना क्या कहेंगे, अगर कोई हमें इस प्रकार से हमारे फॉल्ट्स दिखाता है तो कहेंगे ये आदमी ठीक नहीं है, सीधा, है ना। तो विचार की आवश्यकता है, विचार से ही हमें ज्ञान मिलेगा। फिर एरिया जो भी हो, इवन एक अन्य ग्रंथ है वेदांत का योग वासिष्ठ, उसमें भी विचार की बहुत ही बड़ी प्रशंसा की है। सम, संतोष, विचार और सत्संग, चार अलग अलग वहां पर एक अंग कहे हैं कि ये हमारे चारों अंग एकदम पुष्ट होने चाहिए, उसमें विचार। और यहां पर किस प्रकार से देख सकते हैं, शास्त्र विचार, जो वेदांत का शास्त्र है उसको विचार करना चाहिए। किसको करना चाहिए, जिज्ञासु। अगर
जिसको जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासु माने का ज्ञातुम इच्छा, जिसको जानने की इच्छा है। देखो हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में एक बात भी बहुत ही स्पष्ट है कि अंदर इच्छा है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारे ऋषियों को, महापुरुषों को पता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और साथ में अगर वो विचार या जो भी एक क्वालिटी है उसके अभाव में क्या हो सकता है वो हमें बताते हैं, फोर्स नहीं करते हैं। क्योंकि यहां पर इच्छा बहुत जरूरी। तो जिज्ञासु, और जिज्ञासा किस विषय की? आत्म वस्तुनः, आत्मा वस्तुनः, जो स्वरूप है वो एरिया में जानने की इच्छा वाला हमें बनना चाहिए। और ये लेवल पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अपने आप में काफी मैच्योर है, समझदार है। मुझे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस याद आता है। वो कहते हैं कि जो गेहूं का सौदा कर सकता है, उसकी परख कर सकता है, वो शुगर है उसकी भी परख कर सकता है, उसका भी सौदा कर सकता है। माने क्या? जो हमारा जो रिलेटिव जगत है उसमें उसकी मानसिकता सही है, बैलेंस्ड व्यक्ति है, वही आगे जाकर स्वरूप का भी अन्वेषण कर सकता है। क्योंकि मूल में क्या है? हमारी जिस प्रकार की सोच होती है तद अनुसार ही हमारी बिलीफ बनती है, हमारी मान्यताएं बनती हैं। और जैसी हमारी मान्यताएं होती हैं तद अनुसार ही हमारे इमोशंस होते हैं। एज द नोशन सो द इमोशन, है ना। और हमारा व्यवहार पूरा वो इमोशन के बेस पर ही होता है ना। तो अगर हम वहां पर सुलझे हुए हैं, उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए हैं वो एरिया में, तभी तो हम जो परम पुरुषार्थ है उसके लिए अवेलेबल होंगे, है ना। तो इस प्रकार की मैच्योर, इस प्रकार की लायकात वाला व्यक्ति ही आत्मस्वरूप की जिज्ञासा कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद भी ऐसा कहते हैं कि प्रायः व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ऐसे उंगली निर्देश। लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है कि 3 उंगली स्वयं पर जाती है ना। तो खुद में क्या कमी है वो देखे, है ना। तो वो जरूरी है कि, इसीलिए कहता है ना महर्षि अरविंद सब बहुत बढ़िया कहते हैं कि एक बात बहुत ही स्पष्ट रहे कि मेरे जीवन की जितने भी मुश्किल प्रॉब्लम्स है उसका कारण मेरे अंदर है, ढूंढो, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था जिसने सुगम कर दी है, माने के आंतरिक जो मानसिक रूप से जो इमोशनल स्टॉर्म जिसको कहते हैं ना, जो सबके जो लागणी तंत्र है वो काफी सम्यक हो चुका है, गलत धारणाएं अवधारणाएं जीवन के एरिया में कम से कम हो गई है, उसका सॉर्टिंग हो गया है, वो व्यक्ति आत्मविचार के लिए उपयुक्त है, अवेलेबल है, लायक है। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? आत्मविचार के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना चाहिए। ये किस प्रकार से? स्वयं करना है? नहीं, कहते हैं गुरु समासाध्य, गुरु को, गुरु उपसदन करके, गुरु के पास जाकर,
और गुरु माने क्या, तो कि यही है, गुरु माने क्या है, कौन, कि जो हमारे अज्ञान को मिटाए। गृह्णाति आत्मतत्वम उपदिशति इति गुरु। ठीक है, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाए। गुरु का एक दूसरा एक अर्थ ये भी है गुरु गीता में, है ना, कि गुरु का मतलब ही है अंधकार। अंधकार किसका, अज्ञान रूपी अंधकार। और रू माने उसको दूर करने वाला। कैसे दूर करे, अज्ञान को दूर करने का एकमात्र रास्ता है प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। ठीक है, तो ये गुरु के पास जाए। और गुरु के भी यहाँ पर लक्षण बहुत बढ़िया दिखे हैं, कहे हैं, 2 लक्षण कहे हैं। एक है ब्रह्मविद उत्तमम, गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो। ऐसा नहीं कि मेरा भी प्रॉब्लम है, आपका भी प्रॉब्लम है, चलो मिलकर सॉल्व करें, नहीं, ब्रह्म ज्ञानी हो। जो मेरी चाह है वो उसने प्राप्त कर लिया है ना। उत्तमम, उसमें निष्ठा है। देखो, उत्तमम का ऐसा मतलब नहीं कि कौन से गुरु बढ़िया है, ऐसा नहीं। हमारा कहीं पर कनेक्शन होता है, ठीक है, वो ज्ञान में निष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ है, बस इतना। और दूसरा एक लक्षण है श्रोत्रिय, जो वो ज्ञान हमें भी दे सकता है। ठीक है, शास्त्र की भाषा जो है वो थोड़ी हेल्प करती है ज्ञान देने में। पर एक दूसरा लक्षण है यहाँ पर दया सिंधु, दया, कृपा, करुणा सागर, ये सब। ठीक है, देखो, गुरु करुणा सागर क्यों कहते हैं, मूल में ये बात है। काफी तो चीजें हमें कुछ पता भी है ना। माँ को भी कहते हैं कृपा सिंधु। तो मूल में क्या होता है कि गुरु के लिए ये संसार नहीं है, संसार से पर है, पार है। लेकिन शिष्य के लिए संसार ही संसार है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए, है ना। उससे बाहर उसको सॉल्यूशन चाहिए उसका। अभी गुरु ऐसा कहे कि भाई संसार है ही नहीं, वो तुम्हारे मन की कल्पना है, छोड़ो उसको। वो बोले कि कल्पना आपके लिए, मेरे लिए तो यथार्थ हकीकत है। हाथी जैसा बड़ा दिखता है मुझे, मेरे आंख से सामने से नहीं जाता, सोने नहीं देता, यहां तक, है ना, कभी कभार। तो ऐसी बात, अगर गुरु ऐसा कहे कि ना ये तो कल्पना है, तो जिज्ञासु क्या करेगा, निराश हो जाएगा। वो कहेगा कि ये पता नहीं, गुरु को बदलना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु भी गेम प्ले करते हैं। संसार है, हाँ है, सही बात है, चलो उसको दूर करते हैं, है ना। देखें भगवत गीता में, है ना, अर्जुन जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम लाकर सामने रखते हैं, है ना। उसको तो लगता है कि अरे अरे अहो बता महत पापम, हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, बचा लिया मैंने, है ना, मैंने हम दोनों को बचा लिया, आपको भी बचा लिया। ऐसी अर्जुन, अभी वो तो ऑनेस्टली, अब तो उसको ऐसा लगता था, है ना। तो भगवान ने क्या किया, प्रहसन्नीव भारत, है ना, प्रहसन, थोड़ा सा मुस्कुराए थे, ज्यादा भी नहीं तो लगता कि उनको मेरी प्रॉब्लम सही नहीं लगती। और फिर कहा कि यस चलो ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, लेट्स वर्क इट आउट, उसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। और फिर कहते हैं गतासु अगतासुश्च नान शोचन्ति पंडिता। देखो, पहले तो ये एक वाक्य हमारे अंदर स्पष्ट हो जाए, ज्ञानी का क्या लक्षण है, कि वहां पर शोक नहीं होता है। फिर आगे यहाँ करते ही फिर उन्होंने उपदेश बंद नहीं किया, लंबा उपदेश दिया। बीच में अर्जुन ने काफी प्रश्न भी पूछे कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं,
मुझे जरा अच्छे से समझाए, अलग अलग प्रकार से उन्होंने, तो धीरज के साथ, करुणा के साथ भगवान ने जवाब भी दिया। और आखिर में क्या कहा? मैंने तो कहना था कह दिया, अभी यथेच्छसि तथा कुरु, अभी आपको जो सही लगता है वो करे, नो फोर्स। तो ये करुणा है, दया सिंधु। तो ऐसे गुरुवान बनना चाहिए। देखो मैंने कहा था ना मैच्योर पर्सन, देखो ये भी एक मैच्योरिटी की निशानी है कि अंदर, हमारे अंदर क्लैरिटी को हो कि मुझे गुरु चाहिए, है ना। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो क्या लगेगा? आई डोंट नीड, आई एम फाइन, मैं खुद ही अपना सॉल्यूशन ले लूंगा। अहंकार जो है ना, उसको झुकना नहीं होता है, झुकना नहीं चाहता है। जब वो मैच्योर होता है ना, कहता पका हुआ है ना, जब राइप होता है तब वो झुकता है, तब उसको लगता है कि ये सही, समझदारी इसी में ही है। तब तक थोड़ा पकते रहो। कैसे पकना है? संसार दावा गुनी में पकना है। ये तो एक ये अधिकारी व्यक्ति को यहाँ पर लक्षण देते हैं, और आगे अधिकारी के काफी अलग अलग लक्षण देते हैं। एक्चुअली लगभग 25 से 30 श्लोक उसके दिए हैं यहाँ पर, तो मैं तो कुछ ही लूंगा, 1 2 3 बहुत हो गए, एक और लेता हूं। ओके, कि किस प्रकार से शिष्य के लक्षण बनते हैं, कैसे होने चाहिए, मैं उसका गान करूंगा। मेधावी पुरुषो विद्वान् उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्यायाम् उक्त लक्षण लक्षितः। तो देखो ये पूरी बात अभी आ रही है कि स्वयं के एरिया में कितना पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, है ना, जिसको अन्य स्वरूप में कहते हैं आत्म कृपा। हमें स्वयं पर कृपा पुरुषार्थ के द्वारा क्वालिफाइड अधिकारी बनकर करनी चाहिए, तब जाकर अन्य कृपाएं जो है वो काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं साधक जो है उसकी लायकात एक बताते हैं, विद्वान पुरुष। देखो विद्वान माने ज्ञानी यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये साधक है। विद्वान माने बुद्धिमान, कि वो ज्ञान जो है वो प्राप्त करने की क्षमता रखता है, विचार कर सकता है, स्वतंत्र विचार शक्ति है उसकी, वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि विचार करने का सामर्थ्य नहीं है तो चलेगा, वेदांत के विषय में नहीं चलेगा। हाँ, हमारे संस्कृति में काफी अलग अलग दूसरे अंग हैं जहां पर इस प्रकार के विचार करने की आवश्यकता कम है, वहां पर श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा बल। जैसे हमारे अलग अलग, चलो वेद का पूरा पूर्व भाग है ना, जैसे कोई पूजा करनी है, पारायण करना है ना, अनुष्ठान करना है, तो वहां श्रद्धा और भाव की प्रधानता होती है। वहां पर फिर क्वेश्चनिंग थोड़ी समझने के लिए ठीक है, लेकिन वहां पर ज्यादा क्वेश्चनिंग वो भी अवरोध रूप है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूजा में होता है अथ अक्षताम, है ना, अक्षत चढ़ा है, तो अगर कोई क्वेश्चन वहां पर पूछे कि अक्षत क्यों, गेहूं क्यों नहीं, जरूरी है क्या, तो उसकी वहां पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां पर हमें हमारी श्रद्धा जो है, हाँ, किसमें, वेद में, किसमें, हमारे गुरु में, ये संस्कृति में, उसको आगे रखकर हमें जो क्रिया की है, कही गई है, वो करना है। रोज जप करो, उससे क्या होगा, अरे करो, है ना, ये नाम ही क्यों। देखो वहां, यहां क्वेश्चनिंग नहीं, ये रॉन्ग एरिया है। राइट एरिया कौन सा है, ये वाला वेदांत वाला, यहां क्वेश्चन करो, इट इज फाइन। यहां तो क्वेश्चन जो है वो एनकरेज किए जाते हैं,
अरे पूरा वेदांत का उपदेश जो है वो क्वेश्चन आंसर के रूप में है। अगर कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो गुरु मौन रहेंगे, आई एम फाइन, जरूर नहीं है। क्वेश्चन है तो आंसर है, और फिर उसमें प्रति प्रश्न भी आते हैं, पूछे, इट इज फाइन, है ना। तो वहां बुद्धिशाली विचार की शक्ति जो है हमारी बने, वो डेवलप हो, वो बहुत ही जरूरी है। स्वतंत्र विचार शक्ति जिसको कहते हैं। और वहां पर बेस में तो श्रद्धा होती ही है कि मेरे जो गुरु है और मेरे जो शास्त्र है, मेरी संस्कृति है, ऋषि है, हाँ, उसका कहना सत्य है। कैसे सत्य है वो मुझे जानना है, उसके लिए विचार करना है। तो विद्वान पुरुषः, वरना क्या होगा, जो चीज का हम यूज नहीं करते ना वो कम होती जाती है। अगर हम विचार शक्ति का, बुद्धि शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे वो कम हो जाएगी। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि इफ आई रेस्ट आई रस्ट। अगर मैंने उसका उपयोग नहीं किया, जो भी अंग था वो डीम हो जाएगा, है ना। तो ये जरूरी है। तो श्रद्धा भक्ति उसकी आवश्यकता है, हर कोई अंग में है। वेदांत विचार में अनिवार्य है कि हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर हम ज्यादा जोर डालें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए तो उसको रख ना दे साइड में, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसी बात नहीं। हमको ही हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे ही आचार्यजन कहते हैं कि बढ़ाओ, उसको समझो, है ना। तो ये एक आवश्यक अंग है। और यहाँ पर लॉजिक जो है, बुद्धि है, उसका प्रयोग किसके लिए कर, उसका प्रयोजन क्या है? जो सत्य वेद उपनिषद कहते हैं उसको समझो, उसको समझो। इसलिए कहता हूं कि साथ में श्रद्धा आवश्यक है। हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी नहीं बन पाता। हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्मिक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बुद्धि के साथ अगर श्रद्धावान है तब वो आगे बढ़ेगा। वरना तो समाज में काफी बुद्धिशाली लोग हैं जो अच्छी अच्छी डिग्रियां, पीएचडी या फिर कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं, सबके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो यहां पर किसको ज्यादा सामने रखा है? विचार शक्ति। ठीक है, उसको आगे ही कहेंगे किस प्रकार से। दूसरी एक क्वालिटी कही है मेधावी। मेधावी, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, ग्रंथ धारण शक्ति, ऐसे ट्रेडिशनल शब्द कहते हैं। ग्रंथ धारण माने कि ग्रंथ में जो सत्य तत्व है उसको समझाने की पूरी प्रक्रिया कही है। अगेन स्वामी चिन्मयानंद जी इस प्रकार से कहते हैं कि इंक्वायरी इज फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। जो इंक्वायरी होती है वो जो हम जानते हैं वहां से जो नहीं जानते वो दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया है ना। तो उसमें ये थॉट डेवलपमेंट, विचार की जो एक प्रक्रिया है वो समझनी और धारण करनी अत्यंत आवश्यक है। वरना क्या होगा कि थोड़े आगे बढ़े, वो पहले का कहा था भूल गए, तो फिर उसमें हम थोड़े उलझ जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मेधा चाहिए। इसलिए पहले तो ऐसा था कि जो गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी जो प्रवेश करते थे उसको संध्या वंदनम में ये मेधा बढ़े उसके लिए विशेष एक प्रक्रिया बताते थे, विशेष साधना बताते थे। स्पेशली गायत्री मंत्र है ना, हवन, विशेष हवन, समिधा दानम, मई मेधाम मई प्रजाम
मैं अग्निस्तेजो वाजो दधातु, है ना। तो मेधावी भूयासम, है ना, तेजस्वी भूयासम, तो ये मेरी इच्छा है, शिष्य की इच्छाएं होनी चाहिए। क्योंकि पहले बात हुई थी, जो दिशा में इच्छा होगी वो दिशा में हमारा विकास होगा। इच्छा, तो मेधा, है ना, प्रज्ञा, विद्या, बुद्धि, श्रेय, तेज, आरोग्य, सब देही में। ओके, वरना आज की एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ ज्यादा है। याद करो और एग्जाम में कुछ लिख दो, पास हो, आगे बढ़ो, है ना। तो फिर वहां पर जो समझने के लिए जो विचार शक्ति का प्रयोग करना कम से कम हो रहा है, और वो हमारे लाभ के लिए नहीं है। ये है तो मेधावी विद्वान। और फिर एक और लक्षण कहा गया है वेदांत का अधिकारी जो साधक है उसके लिए, ऊहा पूहा विचक्षण, विचक्षण, बहुत ही वो एक्सपर्ट है। किसमें? ऊहा पोह, ऊहा अपोह, माने कि कोई जो बात है उसके पक्ष में विचार करना, और जो बात हमें जरूरी नहीं है उसके विरोध में भी विचार करना। थोड़ा एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोध देते हैं। तो हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? बोध क्या दे रहे हैं, और बोध में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन काफी लोग दूसरी सब चीजों में काफी सब समय लेते हैं, है ना, कि वो समय पर मुहूर्त क्या था, कितना टाइम लगा बोध देने में, ठीक है, जब बोध दिया तब अन्य लोग क्या कर रहे थे, युद्ध क्यों शुरू नहीं हुआ, एक्सेट्रा, उनकी उम्र क्या थी, है ना, अर्जुन की कितनी उम्र थी और कृष्ण भगवान की कितनी उम्र थी, लाइक दैट। ओके, वो थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन चलो अगर है क्यूरियोसिटी तो ठीक है, लेकिन उसमें ही वो पीएचडी कर ले, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोध सुनो, है ना। ये ऐसी बात है कि जैसे कोई स्टूडेंट को, गणित के विद्यार्थी को कहते हैं कि चलो एक पेंसिल है, उसकी कीमत 25 रुपया है, तो 12 पेंसिल की कितनी कीमत होगी? तो विद्यार्थी कहेगा पेंसिल की कीमत 25 रुपया नहीं होती। अरे अभी आपको मैथमेटिक्स सीखना है, वैल्यूएशन नहीं सीखना है। तो ये भी व्यक्ति जाने कि अध्यात्म में सूक्ष्म वस्तु जो चैतन्य है उस तरफ आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने माने कि हमारे बुद्धि से हमें विचार करना है, तो जो उचित नहीं है उसको हटाएं, उसको दूर करें, और जो हमें कहना चाहते हैं वहां पर ही हमारा ध्यान केंद्रित कर सके, बहुत ही आवश्यक है ना। काफी अलग अलग चीजें, बुद्धि का भ्रम भी होता है। एक शब्द है शास्त्र में हेतुआभास, हेतु माने लॉजिक, ठीक है, रीजन, हमने कुछ कारण दिया, लेकिन वो आभासी होता है, एक्चुअली नहीं होता है, तो वो जानना जरूरी है, तो उसको दूर करो, है ना? हम काफी इस प्रकार से आभास या गलत धारणा लेकर जीते हैं, जन्मों जन्म चलता है। विचार ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया है कि उसको हम एक क्षण में काट सकते हैं, लेकिन हमारा जो विचार का जो तंत्र है वो भी इतना मजबूत, धारदार होना चाहिए। दृश्यते तो अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी, हमारी बुद्धि भी कैसी तो सूक्ष्म होनी चाहिए, ऊहा पूहा विचक्षण, है ना। तो यही बात बने, इसलिए देखो हमारे शास्त्रों में जो तर्क शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है ना, तो उसका
अत्यंतिक प्रयोजन है, बहुत प्रयोजन है। इसलिए हमारे आचार्य गण जो है, हमारे महापुरुष जो है, वो कहते हैं कि इसका अभ्यास करो जिसे पता चले हाउ टू थिंक। तो ऊहा पोहा विचक्षण, तो ये भी एक क्वालिटी ये हमारे अंदर होनी चाहिए। और फिर आगे भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो पहले बात हुई थी ना कि अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न, तो वो साधन चतुष्टय क्या है, 4 प्रकार की क्वालिटी कौन सी है, तो वो आगे के श्लोक में कहते हैं, मैं उसका गान करूंगा। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा, मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। तो यहाँ पर अभी साधन चतुष्टय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी फेमस शब्द है वेदांत के विषय में, साधन चतुष्टय। ठीक है, तो 4 प्रकार की क्वालिफिकेशन, लायकात वो साधक में होनी अनिवार्य है, तब जाकर ये सत्य वस्तु जो है उसका बोध हमें होगा, हम उसको आत्मसात कर पा सकते हैं। और यहां तक कह देते हैं कि अगर साधन चतुष्टय संपत्ति है तो आत्मज्ञान होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इतना तभी आत्यंतिक मुक्ति मिल सकेगी, ध्येय की जो उच्चतम ध्येय है वो प्राप्त हो सकेगा। इसकी बात यहां पर करते हैं। तो साधन चतुष्टय में कोई चॉइस नहीं है ना, कि हम ये क्वालिटी प्राप्त करें या ना करें, उसमें चॉइस नहीं है। देखो जीवन पद्धति में कुछ हद तक चॉइस होती है, ठीक है, जैसे कहेंगे आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था में नेचुरली इस प्रकार से होता है कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है, तो ये हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है, जीवन पद्धति, वो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी भी होती है, और अगर सही नहीं है तो वो विपरीत भी असर करती है, प्रतिकूलता भी देती है ना। जैसे विद्यार्थी के लिए चाहिए कि उसको एक अच्छा सा एक शांत जगह मिले जहां पर वो अभ्यास कर सके, तो वो लाइफस्टाइल हमें सहकार देती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे भी दृष्टांत है ना, जो गृहस्थ है फिर भी ज्ञानी है, तो कहते हैं गृहस्थाभास, वो गृहस्थ नहीं है, उसका आभास है, अंदर से नहीं है ना। संन्यास आश्रम बेस्ट है किसके लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। अगर बिजनेस करना है तो भैया मत आओ, है ना, ऐसी बात। तो वहां पर कुछ हद तक चॉइस है, हमारे जो कर्म प्रारब्ध उसका सबका वो गणित भी आता है। साधन चतुष्टय में नहीं, ये क्वालिटी जो भी कार्य क्षेत्र में, जीवन पद्धति में हम है, वहां पर हमें ये हासिल करनी ही होगी, तब जाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आत्मस्वरूप का हम लाभ ले सकते हैं। आत्मलाभ कौन सी है, विवेक, वैराग्य, समाधि शत संपत्ति और मुमुक्षा, 4। ठीक है, विवेक, विवेक माने क्या, नित्य वस्तु विवेक। एक तो हम जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम विवेक का उपयोग करते हैं, कौन सी चीज सही है या ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छी है, वो अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन यहां पर नित्य वस्तु क्या है, अनित्य क्या है, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए, विवेक हमारा क्लियरली हो जाए, ऐसी हमारे अंदर जागृति हो, है ना। तो जैसे एक है
धर्म और अधर्म का विवेक। धर्म की भी गति सूक्ष्म है ना? तो धर्म और अधर्म का विवेक हो, कौन सी ये बात नैतिकता वाली है, कौन सी नैतिकता नहीं है, वहां पर ये कर्मयोग हुआ, ये कर्मयोग एक्सेट्रा। तो वहां पर जितना अच्छा सा विवेक होता है और व्यक्ति तद अनुसार जीता भी है ना, वो जीना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ेगा। वरना क्या होगा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, गड़बड़ हो जाएगी। तो जीता है तभी वो आत्मा अनात्मा का विवेक करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जो धर्म पर उसको बहुत बल दिया है हमारे महात्माओं ने, रिलेटेड इन रिलेटिव वर्ल्ड में धर्म जो है उस पर बहुत ही बल दिया है। हमारा एटीट्यूड सही ही होना चाहिए जगत के प्रति, हमारे बड़ों के प्रति एक्सेट्रा, काफी चीज है वहां पर। तो विवेक और फिर वैराग्य। अगेन वैराग्य जो है वो भी जो पूर्ण रूप से अगर विवेक हुआ है, विवेक हमें जागरूकता देता है, पूर्ण रूप से विवेक हुआ है तो वो वैराग्य में फलित होगा ही। विवेक हमें कहता है कि ये निकृष्ट है, दूसरा उत्कृष्ट है, ये हायर है तो वो लोअर है। और हमारी बुद्धि जो है वो उत्कृष्ट की पक्षपाती है, उसको हायर ही चाहिए, उसको सत्य ही चाहिए। पता चला कि ये झूठा है तो तुरंत हम वहां से उखड़ जाएंगे, अंदर से तो बाहर से भी उखड़ो, बाहर से भी हमारे जीवन में उसको दूर करो पूरा। दैट इज कॉल्ड वैराग्य। नहीं मुझे पता तो है लेकिन सब बस अंदर से सब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ कभी हो सकता है कि ऐसे इस प्रकार की हमारी स्थिति नहीं होती है, लेकिन अंदर से बहुत ही स्पष्ट रहना जरूरी है। उससे मेरा नाता नहीं, इस चीज से, ठीक है। तो देखो वैराग्य के भी काफी है ना, मंद वैराग्य, मध्यम वैराग्य, तीव्र वैराग्य। तो मंद वाला क्या है कि हाँ पता है करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, देखेंगे। मंद। मध्यम वैराग्य, हाँ करना तो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन क्या करूं, है ना। देखो ऐसा होता है ना, क्या करूं, घर के लोग करने नहीं देते, बाद में देखेंगे, तो फिर उसका मतलब हमें बाद में देखेंगे। तीव्र वाला फिर उसको तो छोड़ना ही है, चाहे जो हो जाए। वहां नादानी से नहीं है, लेकिन समझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ। तीव्र वैराग्य का लक्षण देखो, ये मुमुक्षु के लिए, साधक के लिए है। जैसे हाथ में जलता हुआ कोयला हो, हम क्या करेंगे, छोड़ना चाहिए या कहते हैं लोग, नहीं सोचेंगे, सीधा हियर एंड नाउ। ये तीव्र वैराग्य है। योग वासिष्ठ में तीव्र वैराग्य का लक्षण इस प्रकार से दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए घर में सोता हो, सो रहा है, घर जला, जागा, तो फिर वो क्या करेगा, तुरंत भागेगा या सोचेगा मैं क्या करूं, तुरंत भागेगा। कोई बैठा है घर में, बोले कि नहीं ये सीरियल खत्म होने के बाद, नहीं भागो, तीव्र वैराग्य। तो ये है विवेक, वैराग्य और फिर समाधि, षट संपत्ति। यहाँ पे समाधि गुण शालीन, ऐसा शब्द है, माने अभी 6 आते हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। 6 क्वालिटी। देखो हम जितने हम अलग अलग प्रकार के जप तप और साधना करते हैं ना, ये क्वालिटी ही हमारी बढ़ती है, उससे ये क्वालिटी हमारी बढ़ती है। क्षमा, मनोनिग्रह, कि हमारे मन पर हमारा ज्यादा से ज्यादा अंकुश हो। दम, चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, हमारे इंद्रियों पर हमारा संयम हो। हमारी इंद्रिय हमें कहीं पर खींच के न ले जाए कि ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा,
यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। हमारा कंट्रोल ऊपर रहती, स्वधर्म अनुष्ठान, जो काम हमें पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, वहां पर मेरा चित्त रहे। तितिक्षा बहुत ही बढ़िया जरूरी है। एक्चुअली आगे के श्लोक में भगवान इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं अच्छे से। जैसे शीतोष्ण से सुख दुख सहिष्णुत्व, माने कि जो भी दुख पीड़ा की स्थिति हमारे जीवन में आती है उसको हम सहन करें, ठीक है। श्रद्धा, उसका मतलब है गुरु शास्त्र वाक्यादेशु विश्वास। ओके, विश्वास है कि गुरु और शास्त्र सही बोल रहे हैं, मेरे लाभ के लिए है, वो सत्य है। और समाधान माने चित्त एकाग्रता। देखो हमारे सब साधनाओं का परिपाक यही होता है ना? तो ये छह क्वालिटी जो है अच्छी मात्रा में हमारे अंदर होनी चाहिए। और 6 का एक बंच हो गया, माने कि वो तीसरा है साधन चतुष्टय में। और चौथा है मोक्षा, वो भी इच्छा, मोक्षों में भूया, मुझे मोक्ष मिले, अभी मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो मेरे जीवन में एक हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाए, तब जाकर उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, आई एम रेडी, मैं देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो ये अधिकारी के यहाँ पर लक्षण का है। समय काफी हो गया, यहाँ तक रखते हैं। बाकी अभी कुछ डिटेल में जो है हमारे पास कुछ दिन है, उसमें कुछ देखेंगे अधिकारी के लक्षण। पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।